जैसा कि मैंने बताया था कि मैं इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी शेयर करूँगी। सो स्टार्ट यहीं से ही लेते हैं अगेन, क्योंकि सफारी पार्क की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। सेकंड पार्ट इसका रह गया था। डायनासोर्स वगैरह दिखाने थे मैंने। फर्स्ट इंटरेस्ट थे, हम अंदर आए तो ये सामने डमी से पड़ा हुआ था। फ़ौरन हमने टिकट लिया, 100 रुपीज़ का टिकट था। देन हम अंदर गए, काफ़ी शोर हो रहा था वहाँ। वॉइस एडिट नहीं कर सकती थी, क्राउड बहुत ज़्यादा था, संडे का दिन था, डेट्स वाई। बस फिर क्या था, हमने एंट्रेंस गेट पे टिकट दिया। एक तो मेन गेट था, फिर अंदर टिकट लेकर फिर अंदर जाने का अलग से गेट लगा हुआ था। घुसते के साथ ही अंदर हमें सामने ये क्यूट से जानवर दिखा। क्यूट तो नहीं बोलेंगे, पता नहीं जब ये रियल होते होंगे तो कितने ज़्यादा ख़तरनाक होते होंगे। मैं तो देख के शॉक्ड हो गई। आइस क्लिपिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहा था ये जानवर। मैंने कहा देखो इन्होंने कितने मतलब जदीद टेक्नोलॉजी से बनाया है ये जानवर कि प्रॉपर चल रहा है। इनके भी टिकट्स मिल रहे थे और बारी बारी लोग अपने बच्चों को भी बिठा रहे थे इस पर। बस फिर क्या था, मैंने अपने बच्चों से पूछा, बच्चों ने मना कर दिया, हम नहीं बैठेंगे। फिर हमने आगे की तरफ चल दिए। हमने बोला कि चलो शाम भी बहुत ज़्यादा हो रही है, जल्दी से आगे का भी विज़िट कर लें, क्योंकि पीछे फिर अंधेरा हो जाएगा तो इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग्स वगैरह नहीं होंगी। फिर हम थोड़ा आगे निकल दिए। थोड़ा आगे जाकर हमने एक डायनासोर देखा। आवाज़ इतनी ज़्यादा थी, शोर था, डायनासोर वगैरह का शोर भी लगाया हुआ था। मीन्स कि इतना रियल लग रहा था, हमें तो खुद देख के हैरान हो गई थी। मैंने कहा ये कैसे बनाया है इन्होंने। इनके हाथ भी हिल रहे थे, पीछे से इनकी जो टेल है, दुम है, वो भी इतनी ज़्यादा हिल रही थी। मुंह खोल रहे थे, इनके तीर भी रियल लग रहे थे, आइस क्लिपिंग हो रही थी। मतलब बच्चों को घुमाने के लिए आते ये बहुत बेस्ट जगह लगी मुझे। पूरे सफारी पार्क में सबसे बेस्ट जगह यही लगी डायनासोर की। और इतना हमने कोई एंजॉय किया यहाँ जाके, इतना कोई एंजॉय किया। शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन क्या करें, अब वॉइस भी तो एडिट करनी है ना। तो बस यहाँ डायनासोर की एक डमी लगी हुई थी, मतलब उनकी हड्डी वगैरह का भी उन्होंने मुजस्समा बनाया हुआ था। फिर मुझे दूर से एक और वो दिखा, इसको क्या बोलते हैं, ये डायनासोर, ये तो डायनासोर हो गया ना समझो। इनकी पूरे बोन्स वगैरह यहाँ पर रखी हुई हैं इन्होंने। इनकी हड्डियाँ मिली तो वो कुछ इस तरीके से दिखते थे, और इन्होंने ऊपर का स्ट्रक्चर बनाया तो वो कुछ इस तरीके से हो गए। फिर मैंने दूर से देखा, मैंने कहा वो ये भी बनाया हुआ है। फिर मैंने बोला वाह यार क्या चीज़ बना ली है यार इन्होंने। बस आगे बढ़े, मैंने बच्चों को बोला जाओ करीब जाके हैंड तो लगा कर आओ। इतना कोई डर रहे थे बच्चे, जा ही नहीं रहे थे आगे, न पिक खिंचवा रहे थे न करीब जा रहे थे। और मीन्स कि इसको इतने करीब से मैंने जाके देखा, मुझे तो इतनी कोई हैरानी हो रही थी। मैंने कहा ये क्या बना दिया यार, कसम से इतना रियल लग रहा था कि डर लग रहा था। यहाँ पर मतलब ऐसे सीट्स भी बनाई हुई थी कि बंदा बैठ के पिक्चर वगैरह भी खिंचवा ले, लेकिन रियल मत पूछिए। मैं माइक वगैरह, स्पीकर वगैरह, माइक नहीं सॉरी स्पीकर्स वगैरह भी लगाए हुए थे। वैसी आवाज़ें, ऊपर ही वो वाला उड़ने वाला एक वो बना, चिपकादड़ बना दिया था, डायनासोर छोटा वाला। और इतना कोई खूबसूरत इन्होंने जगह बनाई। मैं कहती हूँ पूरे सफारी पार्क ने इस जगह ने पैसे बराबर कर दिए। इतना मज़ा भी आया समझे, और पैसा वसूल जगह है ये सफारी पार्क। अब क्या था, फिर क्या था, बस हम लोग आगे गए, बस देखते ही जा रहे थे। मेरे हस्बैंड बता रहे थे देखो इसके जो मुंह है जो बार बार खुल के क्रैक आ गया है, साइड में दिख रहा है। मैं बोल रही थी क्रैक छोड़ो, जो दिख रहा है वो देखो। मैं उनका मजाक बना रही थी। मैंने कहा इतनी कोई प्यारी खूबसूरती से इन्होंने इस चीज़ को डिफ़ाइन किया है। मैंने कहा इनकी कला देखो कितनी खूबसूरत इन्होंने बनाया है, और हाथ पाँव सब कुछ हिल रहा था, पीछे से टेल भी उनकी हिल रही थी। ये देखें, ये भी कितना प्यारा है। इसको क्या बोलते हैं, इस एक को तो डायनासोर बोलते हैं। ये तो पत्ते खाते हैं ना, आई मीन टू से ये जो दूसरे वाले हैं, ये तो अभी भी मे बी के कार्टून में आते रहते हैं ये वाले जानवर। तो बच्चे काफ़ी शौक से देखते हैं इसको।
एक तो ज़राफ़ा हो गया, ज़राफ़ा नहीं है बट ये ज़राफ़ा तो दूसरी तरीके से होता है। बस फिर क्या था, ये जो एक ये डमी थी इस पे भी मैंने थोड़ी बहुत तस्वीरें निकलवाई बच्चों के साथ। एक ये था, बस बहुत ज़्यादा मतलब नॉन मुस्लिम में एक लफ्ज़ होता है प्रजाति इनकी नस्लें बहुत सारी हैं। बस शाम बहुत ज़्यादा हो रही थी, हम लोग यही सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी सारा कुछ देख लें ताकि वीडियो अच्छी निकले और कवर हो जाए सब। मेरा बेटा पूछ रहा है ये नकली है या असली है, बाबा ये नकली है असली है। हमें ऐसी आ रही थी मतलब ये नकली है ना, वो कंफर्म करना चाह रहा था कि मतलब ये लोग नहीं डर रहे तो मैं भी नहीं डर हूँ। बच्चे तो बस इन्हीं चीज़ों में खुश रहते हैं। बाकी अगर सच पूछो तो सफारी पार्क में सबसे ज़्यादा मज़ा यहीं आया था हमें, क्योंकि बाकी तो सब मैंने जो दिखाया स्लाइडिंग, हॉर्स राइडिंग और डिस्क्लाइमर, एडवेंचर, जंपिंग, ये सब कुछ तो नॉर्मल था लेकिन एक्सपेंसिव इतना ज़्यादा। और देखा जाए तो अगर किसी के 10 बच्चे हों तो 10 बच्चे नहीं, वैसे मजाक कर रही हूँ, अगर किसी के 2 बच्चे भी हों तो वो चीज़ें अफोर्ड नहीं हो सकती कि एक बच्चे के 700 कुछ वो हो जाए, एक का लगाए तो दूसरे का फिर 700 लगाए, फिर तीसरे का 700, फिर मुझे नहीं लगता ये सब चीज़ें मुनासिब थी। लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो देखने वाली हैं बच्चों की, और मैं कहती हूँ मस्ट आना चाहिए आप लोगों को, कम से कम इसके लिए तो लाजमी आना चाहिए। बाकी साइड ना भी जाएँ तो लेकिन ये चीज़ें लाजमी देखें। बाकी सब तो झूले थे लेकिन उस साइड पर तभी नहीं गई क्योंकि हमें झूले लेने ही नहीं थे, मेरे साथ छोटा बेबी, फिर उसके बाद बच्चे। मतलब आजकल ऐसी दुनिया चल रही है, किसी के ऊपर भरोसा करके किसी को अपने 2 मिनट के लिए बच्चे नहीं पकड़ा सकता इंसान। खैर जब बड़ी फैमिली आती है ना फिर थोड़ा सा हो जाता है रिलैक्स कि चलो किसी को बच्चा पकड़ाया और चले गए झूले के साइड पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। खैर हम डायनासोर से कहाँ पहुँच गए, हम डायनासोर देखें। मैं तो बस देख देख के हैरान हो रही थी यार, ये कैसे बनाया यार इन्होंने। तो फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा इतने तरीके से बना हुआ है, और मतलब ये अगर रियल होता ये तो पूरी दुनिया तबाह कर देते यार। ये तो देख के ही इतने डरावने लग रहे हैं, और अगर रियल में होते तो क्या कर लेते। ये शुक्र है इनकी नस्लें ख़त्म हो गई, वरना तो हम इंसान रहते ही नहीं इनके चक्कर में मैं इसको हाथ दे के बोली थी खा लो मेरा हाथ खा लो, बच्चे डर रहे थे। मैंने कहा बच्चों को बोला इसमें हाथ डालो, मैं तो लगी तस्वीर निकालती हूँ। मेरे बच्चे इसमें भी नहीं मान रहे थे, डमी पे भी मतलब खुश नहीं थे, मतलब कह रहे थे नहीं इस पर नहीं, मतलब नहीं करो मम्मा, काट लेगा ये कर लेगा इतना कोई वो हो रहे थे। यहाँ पर हर कोई आ रहा था, बोल रहा था अपने बच्चों को थोड़ा सा उनका डर मिटा रहा था। कुछ बच्चे तो इतना डर रहे थे, आप खुद देखो ना कितना रियल लग रहा है। मैं बोल रही हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, काफ़ी रियल लग रहा था यार। आइस क्लिपिंग तो इतनी ज़्यादा कर रहा था, मैं तो ये हैरान हो रही थी कि देखो आइस क्लिपिंग कैसे हो रही है। बाकी ये छोटा वाला डायनासोर जिसके ऊपर पहाड़ बने हुए अब इनकी इतनी प्रजाति इन्होंने बना ली है, नस्लें इन्होंने बना ली हैं, तो बंदा हम बस देख ही सकते हैं, हमें तो नाम मालूम ही नहीं है। बाकी उन्होंने लिखे हुए थे, मैं भी नीचे के छोटे छोटे नाम लिखे हुए थे, सबके नाम थे, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा था कैसा नाम है किसका। ये बड़ा वाला डायनासोर, इसको तो मैंने जगह करीब से बनाया, इसको तो हाथ भी हिल रहा था, दुम भी हिल रहे थे, वो मुंह भी थे खोल खोल के, और नीचे एक तो स्पीकर लगाए हुए थे, और इतना बड़ा कोई आवाज़ निकाल रहा था इतने दूर तक। जब हम बाहर भी थे ना हमें ये वाली आवाज़ आ रही थी, और हम बोल रहे थे डायनासोर, मतलब हमने ये सुना हुआ था, मैं उसकी मेरी खाला जा चुकी थी ना, उन्होंने एक छोटा सा क्लिप मुझे दिखाया था, तो मेरा यही था कि मैं भी जाऊंगी, लाजमी जाऊंगी। और तो दूर से भी इसकी आवाज़ आ रही थी, स्पेशली मैं इसके लिए यही देखने के लिए आई हूँ यहाँ पर। और मैं समझी थी एक ही होता है क्योंकि मैंने इतनी डिटेल्स नहीं ली थी उनसे, लेकिन जब आई और जब मैंने इतनी सारी इसकी नस्लें देखी, इतना खूबसूरत कोई बना हुआ था कि मैं खुद हैरान हो रही थी। देखें इसको, इसकी नेक कितनी लंबी है यार, और इतनी लंबी नेक होने के बावजूद ये हिल कैसे रहा था, देख लें आप खुद ही। आप भी आएंगे ना यहाँ पर बहुत इंजॉय करेंगे। मेरे हस्बैंड ने छोटी को पकड़ लिया तो उन्होंने कहा आप वीडियो बनाओ,
वीडियो नहीं वो होनी चाहिए ताकि आपके व्यूवर्स देखें और बोलें कि हम भी लाजमी आएंगे। बस फिर क्या था एंड में बस मैंने इनको बोला थोड़ी देर बैठो यहाँ पर, मैं तुम लोग की तस्वीरें बनाऊँ। इसको देखो ये क्यूट सा डमी। फिर उसके बाद मैंने सामने इनको बिठाया, वीडियो बनाई। फिर थोड़ा बस बाहर निकले तो सामने भूत बंगला था। भूत बंगला हमने देखा, लेकिन कुछ लोग जो अंदर से निकले उन्होंने कहा, मेरा वैसे माइंड था चलते हैं अंदर दिखाते हैं बच्चों को, लेकिन फिर वो जो लोग निकले उन्होंने कहा लेडीज़ों को ना लेके जाएं, ऐसा माहौल नहीं है अंदर। वो मैं आप लोग को पहले से क्लियर कर रही हूँ ना कि मतलब ये चीज़ें आप सोच लें, सोच के जाएं, कोई गलत तो नहीं बोलेगा। बाकी जंपिंग वगैरह के जैसे कि मैंने आपको बताया था, उधर जाके 700 वेस्ट करने से अच्छा है ये 50 रुपये की टिकट था और जंपिंग करवा लो अपने बच्चों को। जैसा कि ये भूत बंगला था, इन्होंने भी काफ़ी बड़े स्पीकर लगाए हुए थे। बस फिर क्या था, फिर मैंने कहा चलो अब घर के लिए रवाना हो। लेकिन बच्चे ना, जो बच्चे तो बच्चे ही हैं। फिर वहाँ गाड़ियाँ देख ली तो गाड़ियों के पीछे वो करने लग गए कि नहीं बस हम बैठेंगे बैठेंगे बैठेंगे। एक तो इतने थकान हो गई थी, लेकिन फिर भी बिठाना तो पड़ेगा भाई, दोनों की ज़िद थी। बच्चों के आगे माँ बाप बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाते कि बस इनको छोड़ दें हम, ताकि ये अपने मज़े में रहें, एंजॉय करते रहें। बस दुआओं में याद रखना, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। जो क्यों कुछ भी नहीं देखा, ये देख रहे हैं मुमताज़ बेगम। सर इंसान का, जिसम जानवर का, बोलती है, बातें करती है, बातों को दबाती है।